परमेश्वर कहते हैं मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। परमेश्वर हमारे दुखी हृदयों को सांत्वना देता है। जब मेरे मन में बहुत सी चिंताएं होती है, तब हे यहोवा, तेरी दी हुई शांति से मुझको सुख होता है। मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में तो ठीक होता है, परंतु यहोवा मन को जांचता है। जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में तो ठीक होता है, परंतु यहोवा मन को जांचता है। परमेश्वर हमारे दुखी हृदयों को सांत्वना देता है। जब मेरे मन में बहुत सी चिंताएं होती है, तब हे यहोवा, तेरी दी हुई शांति से मुझको सुख होता है। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। परमेश्वर कहते हैं मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। यहोवा मेरा बल और मेरी ढाल है, उस पर भरोसा रखने से मेरे मन को सहायता मिली है। इसलिए मेरा हृदय प्रफुल्लित है और मैं गीत गाकर उसका धन्यवाद करूंगा। हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली है। आमीन। जिस नाप से तुम नापते हो, उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। जिस नाप से तुम नापते हो, उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली है। आमीन। यहोवा मेरा बल और मेरी ढाल है, उस पर भरोसा रखने से मेरे मन को सहायता मिली है। इसलिए मेरा हृदय प्रफुल्लित है और मैं गीत गाकर उसका धन्यवाद करूंगा। अपने शत्रुओं से प्रेम रखो और भलाई करो, और फिर पाने की आस न रखकर उधार दो और तुम्हारे लिए बड़ा फल होगा। तुम परमप्रधान के संतान ठहरोगे। जहां तक अवसर मिले हम सब के साथ भलाई करें, विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ। विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। अपने जन्माने वाले की सुनना, और जब तेरी माता बुढ़िया हो जाए तब भी उसे तुच्छ ना जानना। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मनुष्यों की संतान के सब पाप और निंदा जो वे करते हैं क्षमा की जाएगी, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरुद्ध निंदा करे वह कभी भी क्षमा न किया जाएगा, वरन वह अनंत पाप का अपराधी ठहरता है। क्योंकि वे यह कहते थे कि उसमें अशुद्ध आत्मा आता है। तू पापियों के विषय मन में डाह न करना, दिन भर यहोवा का भय मानते रहे। पृथ्वी पर किसी को अपना पिता न कहना, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है। और स्वामी भी न कहलाना, क्योंकि तुम्हारा एक ही स्वामी है, अर्थात मसीह। क्योंकि यदि परमेश्वर की यही इच्छा हो कि तुम भलाई करने के कारण दुख उठाओ, तो यह बुराई करने के कारण दुख उठाने से उत्तम है। 33 करोड़ देवताओं ने जन्म लिया पापियों का नाश करने के लिए, लेकिन सिर्फ मेरा प्रभु यीशु आया हम पापियों को बचाने के लिए और पाप का नाश करने के लिए। यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास पहुँच नहीं सकता। प्रभु, इस नई सुबह के लिए धन्यवाद। जीवन के उपहार और मेरे परिवार के प्रति आपके निरंतर प्यार के लिए धन्यवाद। हे परमेश्वर, मैं आपकी सुरक्षा और मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना करता हूँ। आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप हमारे सामने चलें और इस दिन को उपचार, आशीष और चमत्कारों से आशीर्वाद दें। धन्यवाद है पिता का मसीह यीशु के नाम में। आमीन। यहोवा मेरा बल और मेरी ढाल है, उस पर भरोसा रखने से मेरे मन को सहायता मिली है। क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं,
पर विश्वास से चलते हैं। जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। यहोवा के नाम की महिमा करो, पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को दंडवत करो। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोंटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तुम सबसे पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। परंतु हे यहोवा, तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है। तू मेरी महिमा और मेरे मस्तिष्क का ऊंचा करने वाला है। परमेश्वर कहते हैं, मैं जगत में ज्योति होकर आया हूँ, ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास करे वह अंधकार में न रहे। क्योंकि वह समय आ पहुंचा है कि पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए। यहोवा का आदर करना सुबुद्धि को हासिल करने का पहला कदम है। यहोवा का ज्ञान प्राप्त करना समझबूझ को पाने का पहला कदम है। जब मैं यहोवा को पुकारूंगा तब वह सुन लेगा। आमीन। इसलिए तुम चिंता करके यह न कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, और तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें ये सब वस्तुएं चाहिए। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। मूर्ख के सामने न बोलना, नहीं तो वह तेरे बुद्धि के वचनों को तुच्छ जानेगा। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। जैसा तुम्हारा पिता दयावंत है, वैसे ही तुम भी दयावंत बनो। हे पिता, दुष्ट लोग अपने जालों में आप ही फंसे और मैं बच निकलूं। यीशु के नाम में आमीन।